सिंपली आपका यहाँ पे एफएक्यू रेडी हुआ और रेडी होने के बाद आपका कंटेंट हो गया रेडी। और इसी टाइप का कंटेंट को यूज करके आप भी मेरे तरह, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा था, पिछला मंथ को मैंने 1 लाख की सेल जनरेट की थी डिजिटल प्रोडक्ट में ओनली 45K इन्वेस्ट करके। आप लोग भी ऐसे 2x प्लस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो एक एक स्टोर से। तो उसके लिए कंटेंट जरूरी है और इसी तरीके से आप लोग कंटेंट को भी लिख सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि कैसे आप लोग अपना लैंडिंग पेज के लिए तगड़ा कॉपीराइटिंग कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस 2 वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा मैं प्रीवियस 2 वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट किया था। उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे एक तगड़ा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, उससे कैसे अच्छा ऑफर जनरेट कर सकते हैं, उससे कैसे आप अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हैं, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन वो ऑफर, वो विनिंग प्रोडक्ट सब कुछ फेल होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा अगर आपका कॉपीराइटिंग, आपका जो लैंडिंग पेज है उसका कॉपीराइटिंग अच्छा ना हो, अट्रैक्टिव ना हो और वो व्यूअर्स को अगर एंगेज करके ना रख पाए तो आपका विनिंग प्रोडक्ट, आपका ऑफर सब कुछ खराब होने वाला है। तो हमारे लिए तगड़ा एंगेजिंग अट्रैक्टिव कॉपीराइटिंग करना अपने लैंडिंग पेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीडियो में हम लोग उसी के बारे में पूरा का पूरा सीखने वाले हैं। और जो ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट सीरीज चल रही है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो कॉपीराइटिंग करने के लिए हम लोग कोई भी कंटेंट राइटर को हायर नहीं करने वाला, हम लोग बस 2 सिंपल तरीके से कॉपीराइटिंग करने वाले। एक है हमारा दिमाग का यूज करके और दूसरा है चैट जीपीटी की मदद से। ये 2 मेन टूल्स की मदद से हम लोग इजीली कोई भी कॉपीराइटिंग कर सकते हैं आज के टाइम में, उससे सेल जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसी को हम लोग वीडियो में जंप करते हैं। तो हम लोग जो कॉपीराइटिंग करेंगे उसके लिए हम लोग मेनली 2 स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स होने वाले कंसेप्ट, कॉपीराइटिंग का कंसेप्ट समझेंगे एंड सेकंड चीज है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके बारे में भी, उसको भी हम लोग लाइव करके आपको दिखाने वाले। सो कॉपीराइटिंग करने के लिए हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? तो मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि सबसे पहला जो हमारा जो कंसेप्ट हो, कंसेप्ट में टोटल 4 स्टेप आती है। फर्स्ट है हमारा रेज कंसर्न बाय हैविंग द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होगा उसमें मैं बताया था हमारा जो विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट है वो है हमारा ये प्रोडक्ट जो कि 8 जैन से इसका एड चल रही है एंड साथ में ये हमारा ड्रॉप शिपिंग जो बंडल है उसको सेल कर रही है। ठीक है, इसका जो प्राइमरी टेक्स्ट है अगर लोग देखोगे वहां पर उन्होंने सेकंड लाइन पे जो कंसर्न उसको रेज किया, क्या लिखा है? Worried about the rising cost of advertising? Discover how to finally optimize the places in your store that are hurting your AOV LTV without even knowing. बेसिकली ये बोलना चाहता है जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे, बहुत दिनों से ड्रॉप शिपिंग कर रहे, मार्केटिंग पर पैसा खर्च कर रहे, एसीओ के ऊपर टाइम लगा रहे, एफर्ट दे रहे, लैंडिंग पेज बना रहे, उनका सेल नहीं आ पा रहा, उनका प्रॉफिट नहीं आ पा रही है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को इन्होंने पहला लाइन में एड्रेस किया है। तो ये भी मैं भी जो बोल रहा था, रेज कंसर्न बाय हैविंग द प्रॉब्लम, मतलब जो आपका ऑडियंस है उनको समझाना कि हाँ आपके लिए ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आप फिटनेस का प्रोडक्ट बेच रहे हो, फिटनेस मतलब कोई सप्लीमेंट बेच रहे हो या फिर मास गेनर बेच रहे हो, ठीक है, तो आप जो आपका ऑडियंस है तो उनको बोल सकते हो आर यू स्किनी, ठीक है, आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हो, यू वांट टू गेन योर वेट, मतलब कि मास गेनर तो वही काम करता है, ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम उनको पहले मेंशन करनी, उनको समझ आनी चाहिए कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप में, व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। मतलब अगर हम लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसके साथ भी देखें तो यहाँ पे क्या क्या रॉन्ग हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए अगर आप लोग कोई भी किए हो तो आपको पता होगा कि गलत लैंडिंग पेज हो सकता है, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं लैंडिंग पेज गलत है। आप सीओडी नहीं दे रहे। इंडिया में क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी जो ऑप्शन होता है वो अगर नहीं होता तो आपका ऑर्डर 20% तक कम हो जाता है, राइट। तो ये भी चीज आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा हो सकता है कि आप गलत टारगेटिंग करो, आपका क्रिएटिव, आपका जो फेसबुक में क्रिएटिव, वो क्रिएटिव अच्छा नहीं है इसलिए आपका सेल नहीं आ रहा है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करें कि उनका जो प्रॉब्लम है वो किसी लिए हो रहा है, क्या करने से उनके प्रॉब्लम हो रहा है उसको मेंशन करनी है। एंड थर्ड स्टेप में है कि व्हाट दे आर लूजिंग बाय डूइंग दिस, मतलब ये जो गलती है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है और ये जो गलती कर रही है, इस गलती की वजह से उनको क्या इशू आ रही है, क्या इशू आ रही है, उनको सेल नहीं आ रहा, उनके एफर्ट बर्बाद हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे फिर भी कोई सेल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, साथ में वो अपना स्टोर को स्केल नहीं कर पा रहा, उनका इनकम बढ़ नहीं रही है। ये चीज उनको बतानी है कि आप ये गलती कर रहे हो इसीलिए आपको सेल नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पे वो क्या लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे वो लॉस कर अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपने पैसा, ये सारी चीजें लॉस कर रहा है। इस चीज को उनको समझानी है थर्ड स्टेप में। एंड फोर्थ स्टेप में है कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस। तो हमारा जो ड्रॉप शिपिंग का बंडल है इसमें अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे हमने उनके लिए क्या रेडी किया है, 1000+ ड्रॉप शिपिंग चेकलिस्ट,
सेकंड, बोनस भी हमने 2500 प्लस शॉपिफाई थीम दे रहे हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा है, हम फ्री में इसके साथ एज ए बोनस दे रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड, हम लोग एसीओ करने के लिए उनको बैकलिंक्स दे रहे हैं, एसीओ चेकलिस्ट दे रहे हैं, वर्डप्रेस का प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स दे रहे हैं, जिससे कि ये सारे चीजों का अगर वो यूज करते हैं तो इन द लॉन्गर रन वो अपना एलटीवी, आरओआई इनको इंक्रीज कर सकते हैं एंड साथ ही में वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग करके। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग पहला स्टेप में उनका प्रॉब्लम बताए, सेकंड स्टेप में बताइए जो प्रॉब्लम हो रहा है क्या करने से प्रॉब्लम हो रहा है, थर्ड स्टेप में इससे वो लोग क्या खो रहे हैं, क्या लॉस कर रहे हैं वो बता रहे, एंड फोर्थ स्टेप में हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीजें बता रहे। ये कंसेप्ट को यूज करके आप कोई भी कॉपी राइटिंग कर सकते हो, और कैसे कॉपी राइटिंग कर सकते हो प्रैक्टिकल स्टेप में, उसके लिए हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में जंप करते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉपी राइटिंग को प्रैक्टिकली करने के लिए आप लोग को टोटल 10 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, बट उससे पहले दो चीज आपको पहले करनी है। सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउजर में गूगल डॉक्स ओपन कर लो, गूगल ब्राउजर में जाओ और गूगल डॉक्स सर्च करो, ठीक है। गूगल डॉक्स को ओपन कर लो, जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करके यहाँ पे गो टू डॉक्स में क्लिक करो। शर्त ये है कि आपका गूगल अकाउंट लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है। एंड और एक विंडो में आप क्या करो, अपना चैट जीपीटी ओपन कर लो। चैट जीपीटी आप ओपन कर लेना, आपको प्रीमियम चैट जीपीटी की जरूरत नहीं, आप फ्री चैट जीपीटी से भी ये चीजें कर सकते हो, राइट। इसके लिए कोई प्रीमियम चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग एडवांस हो, आपके पास पैसा थोड़ा बजट है और चैट जीपीटी के ऊपर खर्चा करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आपको चीप प्राइस में, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में चैट जीपीटी प्लस मिल जाने वाले। आप वहां से जाकर चैट जीपीटी को ले सकते हो अगर आपके पास बजट है तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग फ्री चैट जीपीटी से ये कंटेंट लिखने वाले, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन होने के बाद आप एक शीट ओपन कर लो, इस शीट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये प्रेजेंटेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैट जीपीटी में जितने भी प्रॉम्प्ट्स होगी वो प्रॉम्प्ट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखे कंटेंट राइटिंग, ये लिख लेता हूं फॉर यूट्यूब, राइट, एंड पास में डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये मैं शीट का नाम दे देता हूँ, शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हेडलाइन होगा। हेडलाइन कैसे होगा, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप लोग देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ग्रैब व्यूअर्स अटेंशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे जो इनका जो एड डिटेल्स है, इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला अटेंशन ई कॉमर्स ब्रांड ऑपरेटर एजेंसी एंड शॉपिफाई ड्रॉपशिपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ अटेंशन व्यूअर्स, तो आपको लगे यार आप तो मेरा व्यू देख रहे हो, आप तो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको लगे ये तो मेरे से डायरेक्ट बात कर रहा है, तो आप डायरेक्ट उसमें एंगेज हो जाओगे। तो आपको इसी तरीके से करना है, अटेंशन ई कॉमर्स ब्रांड ऑपरेटर एजेंसीज एंड शॉपिफाई ड्रॉपशिपर्स, जो कि मैंने यहाँ पे बोला है आपका जो भी बिजनेस है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मैं ड्रॉपशिपर्स को जो ई कॉमर्स ब्रांड ओनर है उनको टारगेट कर रहा हूँ। आप अगर टीचर हो या फिर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, उसका आपका कोई क्लाइंट है बिजनेस जिनके पास है, तो आप उस हिसाब से उनको टारगेट कर सकते हो। तो आपको पहले लाइन में उनको कॉल आउट करना है, ताकि वो लोग पेज में आते ही सोचे तो मेरे से बात कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, आगे का पेज देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज हमारा पहला लाइन में आएगी, अटेंशन ड्रॉपशिपर्स एंड ब्रांड ऑपरेटर्स। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको छोटा कर लेता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, अटेंशन ड्रॉपशिपर्स एंड ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स, ये मेरा हेडलाइन हो गया, ठीक है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, क्रिएट द प्रॉब्लम। मैं आपको अभी तक बोल ही रहा था कि प्रॉब्लम बनानी है, प्रॉब्लम बनानी है, प्रॉब्लम बनानी है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम लोग चैट जीपीटी पे आएंगे, चैट जीपीटी आने के बाद मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ड्रॉपशिपर फेस इन स्केलिंग देयर बिजनेस। मतलब चैट जीपीटी को आपको ये प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, ड्रॉपशिपर्स फेस इन स्केलिंग देयर बिजनेस, आपका जो इशू है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। ये मेरा इशू है, मेरा बिजनेस के हिसाब से, आपका जो बिजनेस है वो जो आप जिसको टारगेट कर रहे हो उनका इशू यहाँ पे आएगा। उसके बाद मैं चैट जीपीटी में एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद चैट जीपीटी मुझे थोड़ा बहुत इशू देना स्टार्ट कर देगी, क्या इशू एक्चुअली ड्रॉपशिपर्स फेस करते हैं। तो चैट जीपीटी ने मुझे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स दिया, सप्लायर रिलेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन, कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंपटीशन, लॉजिस्टिक, शिपिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग इश्यूज, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, लीगल एंड कॉम्प्लायंस इशू, ब्रांडिंग एंड कस्टमर लॉयल्टी। तो ये बहुत सारा चीज है इसमें, इसमें से टोटल हम लोग 4 बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी। तो मतलब अगर आप लोग नया ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप सीओडी नहीं दे रहे हो, राइट, कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे हो, तो आपको कोई भरोसा नहीं करेगा, आपको कोई भी भरोसा नहीं करेगा, और उसको आप आगे मतलब आप देखो ना, आप खुद अगर आपको उस जगह पे रख के देखो, एक कस्टमर की तरह, आपको अगर कोई वेबसाइट आया जिसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहा, नया वेबसाइट आप उससे खरीदोगे, आप 10 बार सोचोगे। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम हमारा हो गया यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग, ये भी उसके साथ ही आ सकता है। कंपटीशन हो सकता है, और साथ में
सप्लाई रिलेबिलिटी हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है, बहुत सारा चीजें। तो इसको आपको यहाँ से 2-3 वर्ड का 4-5 पॉइंट बनानी है। ये आप इजीली कर सकते हो। आप यहाँ से सोचोगे, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा, आपको बिजनेस के ऊपर थोड़ा आइडिया है, इस बिजनेस के ऊपर जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसके ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो इस चीज को आप कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ से 4 पॉइंट लिख लेता हूं। तो ये हमारा सब हेडलाइन में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन किया है, आर यू फेसिंग द प्रॉब्लम्स बिलो। मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ ये सारे प्रॉब्लम आप फेस करो। यस, लो आरओआई, लो क्वालिटी लैंडिंग पेज, ब्रांडिंग ट्रस्ट इशू एंड एफिशिएंसी इन ऑर्डर्स। ये जो पॉइंट्स मैंने बनाई हुई है 4 पॉइंट, आप 6 पॉइंट भी कर सकते हो। ये सारे पॉइंट मुझे चैट जीपीटी ने ही दिया है, बस उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप में आती है। तो अभी हमारा थर्ड स्टेप में क्या आती है, प्रोवाइड सॉल्यूशन। तो हमने उनको एड्रेस कर दिया, उनका प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, अभी हमको सॉल्यूशन भी देनी है। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, डोंट लुक एनी फर्दर, वी हैव प्रिपेयर्ड 1000+ e-commerce checklist which you can implement to generate huge amount of sales and make 3x plus revenue। जो उनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन देंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है उसी से उनको सॉल्यूशन देंगे, राइट। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन करके लिखा है कि हमने जो 1000+ ई-कॉमर्स चेकलिस्ट बनाई हुई है उससे आप अपना स्टोर को स्केल कर सकते हो, उससे सेल जनरेट कर सकते हो एंड 3x+ रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसी को मैंने कॉपी कर लेना है। आपका यहाँ पे एक चीज है कि आपका जो बिजनेस है उसी बिजनेस के हिसाब से आप जो भी चीजें प्रोवाइड करो उसके हिसाब से आपको दिमाग में सोचनी है। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, डोंट लुक एनी फर्दर अमाउंट ऑफ सेल्स एंड 3x+ रेवेन्यू। ये मैंने चीजें लिख दिया है, ठीक है। अभी हमारा फोर्थ स्टेप है, शो रिजल्ट्स एंड बेनिफिट, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊं, बाई यूजिंग दिस 100+ ड्रॉपशिपर्स एंड ई-कॉमर्स ओनर्स गेटिंग 4x to 7x। बट यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमने चेकलिस्ट बनाई है 1000+ चेकलिस्ट, इसको यूज करके 100+ ड्रॉपशिपर्स और ई-कॉमर्स ब्रांड ओनर को 4x to 7x आरओआई मिल रही है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अब आप सोचोगे इसको फेक लग सकता है, और इस फेकनेस को दूर करेंगे हम लोग आगे वाला पॉइंट में। तो हमारा फिफ्थ स्टेप है सोशल प्रूफ्स। सोशल प्रूफ्स और कुछ नहीं है, रिव्यूज है, कस्टमर रिव्यूज। अब कस्टमर रिव्यूज को आप लिख सकते हो खुद। आपका अगर कोई सच्ची में एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां से भी आप अपना ट्रस्ट पायलट, गूगल माई बिजनेस, वहां का रिव्यू भी एम्बेड कर सकते हो। फेसबुक में कोई रिव्यू लियो, व्हाट्सएप में कोई रिव्यू लियो, उसको एम्बेड कर सकते हो। वो आपको स्क्रीनशॉट की मदद से देना पड़ता है, जो लैंडिंग पेज में समझेंगे। या फिर आप फेक रिव्यू कर सकते हो। और सबसे बेहतर होता है अगर आपका फ्रेंड्स है, फैमिली है, कलीग है, और आपका कोई भाई बहन कजिन कोई भी है, आपका दोस्ती है, जान पहचान है, आपका बात मानता, आप उनके एक बोल सकते हो, एक फोन लो, फोन लेने के बाद उनको बोलो कि देखो मेरे को एक ऐसा पोर्ट्रेट में फिर लैंडस्केप में एक वीडियो बना कर दो जिसमें वो बोले मैंने इनका ये प्रोडक्ट लिया है और ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा है। 10-15 सेकंड का वीडियो इज मोर देन एनफ। एक वीडियो जब रिव्यू बनती है 4-5 ऐसे बनाओ, उसका कैजुअल बनाओ। जब ऐसे रिव्यू बनती है, जब ऐसे सोशल प्रूफ बनती है, उसका उससे ज्यादा इम्पैक्ट किसी में नहीं होता। आप फेक रिव्यू लिख लो, फोटो में लिख लो, लेकिन अगर वीडियो रिव्यू आती है उससे ज्यादा इम्पैक्ट किसी में नहीं होता। ऑडियंस वहां पे रह जाती है, वहां से प्रोडक्ट खरीद के ही जाते हैं। इससे आपका सेल का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सोशल प्रूफ आई थिंक समझ गए। लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे चैट जीपीटी से लिख रहे हो? आप पूरा बिगिनर हो, सिंपल। आपको मैं चैट जीपीटी में आनी है और यहाँ पे जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, राइट सम इंडियन डिफरेंट लैंग्वेज टेस्टिमोनियल्स व्हिच वी गेट फ्रॉम आवर 100+ शॉपिफाई चेकलिस्ट। ये आप मेरा कंट्री के हिसाब से करो। अगर आप इंटरनेशनल करो, पाकिस्तान में हो या फिर दूसरे कोई कंट्री में हो, बांग्लादेश में हो, तो आप अपने हिसाब से वो कंट्री चेंज कर लेना। एंड साथ में यहाँ पे लास्ट में जो ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें आपको अपना डिजिटल प्रोडक्ट देनी है, राइट। तो वो देने के बाद आप जैसे इसको एंटर करोगे, चैट जीपीटी अपना रिव्यू लिखना स्टार्ट कर देगा डिफरेंट लैंग्वेज में। आप देखो पहले हिंदी में दिया, ठीक है, उसका इंग्लिश में भी दिया, ठीक है, उसमें फिर तमिल में दिया, ठीक है, बहुत सारे हिंदी एंड इंग्लिश, उसका तमिल में भी दे रहा है, फिर बंगाली में दे रहा है, फिर तेलुगु में दे रहा है, फिर मराठी में दे रहा है, फिर गुजराती में दे रहा है। इंडिया के जितने लैंग्वेज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सारे जगह का वो अलग अलग रिव्यू विद ट्रांसलेशन दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर बोल सकता हूँ कि चैट जीपीटी को मेक मोर लाइक दिस विथ ह्यूमन टच एंड इंडियन ह्यूमन नेम, ह्यूमन इंडियन यूनिक ह्यूमन नेम। जैसे मैं इसको दूंगा चैट जीपीटी फिर मेरा जो कंटेंट है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पे आप देखो आरव शर्मा, उसके बाद रिव्यू में ह्यूमन टच देना भी स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है।
और अलग अलग लैंग्वेज में फिर से चैट जीपीटी लिख रहा है। तो ये छोटा छोटा चीज अगर आप लोग करोगे तो आपका कंटेंट जो टेस्टिमोनियल का कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा। सो चैट जीपीटी ने मुझे बहुत सारा रिव्यू दे दिया है, लेकिन ये रिव्यू का आप डायरेक्ट मत यूज कर लेना, बिकॉज मैं रीजन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक रिव्यू चैट जीपीटी ने दिया है, यहाँ पे दिखा है आफ्टर यूजिंग दिस चेकलिस्ट माय ऑनलाइन बिजनेस हैज ग्रोन रैपिडली, दिस अटेंशन इन डिटेल्स, द अटेंशन इन डिटेल्स इवन इन द स्मॉल थिंग इज अमेजिंग, थैंक यू। तो ये ना थोड़ा जेनरिक लग रहा है, तो इसको ठीक कर कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत नाम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा बहुत आप लोग आई वॉश करना, ये इंग्लिश में है ठीक है, ये तमिल में है ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाला को लेके तमिल में ट्रांसलेट करूंगा। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, कॉपी करने के बाद यही जो मेरा शीट है, इस शीट के नीचे एक जगह पे रफ करूंगा। रफ करने के बाद यहाँ पे इसको लिखूंगा आई आई एम राम बाबू, बिकॉज साउथ इंडिया में ऐसे नाम होते हैं, एंड आई एम यूजिंग दिस चेकलिस्ट फॉर माई वर्डप्रेस स्टोर फ्रॉम लास्ट 9 मंथ्स। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं लास्ट मंथ से इसको यूज कर रहा हूँ, एंड उसके बाद आफ्टर यूजिंग दिस, ये लाइन ठीक है, बट ये हमारे इंग्लिश में है तो इसको हम लोग तमिल में ट्रांसलेट करना। सिंपली आप गूगल में जाओ, गूगल ट्रांसलेट में जाओ, जाने के बाद गूगल में सर्च किया, उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है इसको मैं तमिल में सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखो तमिल में उसने अच्छा रिव्यू, जिसमें ह्यूमन टच है ऐसा रिव्यू दे दिया, ऐसा टेस्टिमोनियल दे दिया। तो इसका ये जो हमारा प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट को भी मैं दे दूंगा यहाँ पे अलग अलग रिव्यू अलग अलग लैंग्वेज में, उसको आप थोड़ा बहुत आई वॉश करना, थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसको आपको थोड़ा बहुत ह्यूमन टच देनी है, एंड उसको आप लोग बिंदास यूज कर सकते हो, जिससे आपका सेल बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी ना। ऐसा नहीं कि वीडियो जैसे इंपैक्ट देगी, लेकिन उससे कम भी नहीं देगी। अगर वो 100 में या 95 में ऐसे इंपैक्ट ये दे सकती है, राइट। अगर उसके ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत फोटो, किसी का छोटा छोटा फोटो यूज कर लोगे तो मतलब दौड़ेगा ये, ठीक है। तो ऐसा करके आप रिव्यू यूज कर सकते हो। इसी इसका जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। सिंपली अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बोला था प्रोवाइड सॉल्यूशन, लेकिन ये मैं शॉर्ट में कर दिया था, इसको हमें लॉन्ग में करना है कि हमको हेडलाइन भी देनी है, उसका टेक्स्ट भी देनी है, उसका इमोजी भी देनी है, बहुत सारे अलग अलग चीजें देनी है। तो उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी में फिर से जाएंगे, थोड़ा बहुत और प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे। सिंपली मैं चैट जीपीटी में आया, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा, गिव मी सम बुलेट पॉइंट्स व्हाट माय क्लाइंट्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग दिस 1000+ ड्रॉप शिपिंग चेकलिस्ट आई मेड। मतलब मैं जो चेकलिस्ट बनाया उससे उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस देना है, यहाँ पे आपको आपका प्रॉब्लम देना है। मैं आपको एक लेआउट दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको अपना प्रॉब्लम देनी है, ठीक है। उसको मैं इसको एंटर करता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर किया तो चैट जीपीटी ने मुझे बुलेट पॉइंट में हेडलाइन के साथ साथ टेक्स्ट भी दे दिया कि ये थोड़ा बहुत चीज समराइजेशन है, एंड उसके बाद उसका ब्रीफ डिटेल्स यहाँ पे है। ये सारे पॉइंट को आपको नोट करनी है, इसको कॉपी करके हमको अपना जो शीट है तो वहां पे मेंशन करनी है। अभी आप बोल सकते हो कि इससे हमारा फायदा क्या, क्योंकि ये बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो गाइस इसको पढ़नी है, इसको रीड आउट करनी है, इसको रिमूव भी करनी है। वो हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें इस चीज को हम लोग फिक्स करेंगे। और मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि इतना सारा पॉइंट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट दिया है। हम लोग इसमें से 8 पॉइंट यूज करेंगे, इससे ज्यादा पॉइंट यूज नहीं करेंगे, बट वो हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। कंटेंट हमको मिल गया, एक ब्रीफ मिल गया, अब इसको कैसे सॉर्ट करना है, कैसे इसको अट्रैक्टिव करना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ऐड बोनस एंड वैल्यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बोल रहा था, थोड़ा देर पहले अगर आपको याद होगा, मैं आपको एक लैंडिंग पेज में, मेरा जो खुद का लैंडिंग पेज है, मैं उसमें आपको थोड़ा बहुत चीजें दिखा देता हूँ। ये है मेरा एक लैंडिंग पेज है, यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा यू विल गेट विद दिस बंडल। मतलब क्या है, आपको ये जो बंडल ले रहा है उसके साथ बोनस में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। 100+ स्कूल सिस्टम जिसका वर्थ ये है, 300+ ई कॉमर्स कोड जिसका जिसका वर्थ ये है, जोमेटो क्लोन, अर्बन क्लैप क्लोन एंड ड्रीम 11 क्लोन एप्लीकेशन जिसका वर्थ ये है, जिसका प्राइस ये है, एंड वीडियो कॉल, वीडियो इमेज एडिटिंग एंड अदर एप्लीकेशन जिसका प्राइस ये है। तो हमारा अगर इस प्रोडक्ट से हम लोग कंपेयर करें, जो हम अभी प्रोडक्ट देख रहे हैं, राइट, जो हम अभी प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें हम लोग शॉपिफाई बंडल दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ बोनस क्या दे रहे हैं, शॉपिफाई थीम दे रहे हैं। शॉपिफाई थीम अगर आपको प्रीमियम थीम होगा, अगर आपको मैं एक थीम का प्राइस दिखाता हूँ, वुडमार्ट शॉपिफाई थीम जो कि इसमें ऐड है, ठीक है, वुडमार्ट शॉपिफाई थीम, अगर इसका मैं प्राइस दिखाता हूँ जिसका प्राइस है $59, तो यहाँ पे देखो 4,955 रुपए, ठीक है, ये हमारा डॉलर का प्राइस है, ठीक है। सो हम 250+ शॉपिफाई बंडल दे रहे हैं। अगर एक एक थीम का कॉस्ट अगर हम लोग 3,000 भी पकड़ ले तो भी 6 लाख के ऊपर प्राइस। बट हम लोग 6 लाख नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 लाख। तो वो 1 लाख यहाँ पे लिख सकते हैं, 250+ शॉपिफाई थीम्स वर्थ ऑफ ₹1 लाख।
ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड है हमारा यहाँ पे बैकलिंक्स। बैकलिंक्स बनाने के लिए भी आपको पता होगा, जो लोग एसईओ कर रहे हो, अगर आप लोग को एजेंसी से कर रहे हो तो वो लोग 5,000 10,000 रुपया मंथ का लेते हैं, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं बैकलिंक्स वर्थ ऑफ ₹20,000। ठीक है। फिर हम दे रहे हैं वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन। अगर आपको पता होगा एलिमेंटर प्रो, डब्ल्यूपी रॉकेट, एस्ट्रा प्रो, ये सारे जो वर्डप्रेस का थीम्स होता है ये बहुत महंगे होते हैं। इसका भी प्राइस मैं लिख सकता हूँ कि 50,000। ये चीज आपको इसी फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है इसको मैं अपना ये शीट है इस शीट में अपडेट कर दूंगा, इसी फॉर्मेट में दे देनी है। ठीक है। और जब शीट खोलोगे उसमें आपको मिल जाएगी, और बस वहां पे अपना अपना जो प्रोडक्ट है बोनस है उसको ऐड कर देना, एंड साथ में उसका वर्थ लिख देना, सिंपल। तो यहाँ पे देखो बोनस प्राइस है इतना, जिससे कि लोग को लगा भाई इतना ज्यादा बोनस का प्राइस है, तो वो ना उसको लगे कि हाँ भाई बहुत बहुत चीजें दे रहा है, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जाने का कोई मौका है ही नहीं। सो ये हमारा 7 स्टेप हो गया। हमारा थर्ड स्टेप है कॉल टू एक्शन। सो गाइस मैं यहाँ पे जो कंटेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे इतना सारा कंटेंट लिखा है, ये सारे कंटेंट बेकार है, ये सारे कंटेंट कोई काम के नहीं है अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे हो, मतलब बटन दे रहे हो। बटन मतलब अगर आप लोग देखो मेरा जो लैंडिंग पेज है यहाँ पे लिखा गेट एवरीथिंग एट ₹299, ये बटन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप पूरा उनको बता दिए, उनको उनको एड्रेस कर दिए, उनको उनका अटेंशन ले लिए, उनको प्रॉब्लम बता दी, उनको सॉल्यूशन दे दिए, उनको बोनस दिखा दिए, उनको रिव्यू दिखा दिए, बट अगर खरीदने का मौका है, कोई बटन नहीं होगा, कहां से खरीदेगा? एक बटन होनी चाहिए जहां पे क्लिक करके वो अपना चेकआउट पेज में जाए और उससे आपका प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है। लेकिन बटन में एक चीज है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ऐसा नहीं कि 10-10 20-20 बटन दे दो, नो। आप ऐसा नहीं कि एक बटन दो, नो। आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉल टू एक्शन जो बटन होती है, जो जिससे आपका प्रोडक्ट कोई यूजर खरीदेगा, एटलीस्ट 2 से लेकर 6 तक देना। ऐसा नहीं कि पेज में भर दिया, ऐसा नहीं कि पेज में नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। एक बैलेंस तरीके से कॉल टू एक्शन बटन होनी चाहिए, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 से 6 होनी चाहिए, आपका जो पेज है उसके ऊपर डिपेंड करके। ऐसा नहीं कि आपका एक सेक्शन का पेज है उसमें 6 पेज है, नहीं, 2-3 सेक्शन बाद एक बटन, दैट इज वेल एंड एनफ, राइट। तो ये कॉल टू एक्शन बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करनी ही करनी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गारंटी। यहाँ पे आप देख सकते हो गारंटी। गारंटी क्या हो सकता है? सिक्योर चेकआउट गारंटी, क्विक सपोज गारंटी, 30 डे रिफंड रिटर्न गारंटी नहीं, 30 डे रिफंड नहीं देना है। आप डिजिटल प्रोडक्ट दे रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट में रिफंड नहीं होते, डिजिटल गुड्स में रिफंड होते, क्योंकि उनको प्रोडक्ट मिल गया होता है ऑलरेडी। उसके बाद रिफंड लेके भी उनका उनके पास प्रोडक्ट रह गया, तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कि वो वापस करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो रिफंड नहीं देनी। रिफंड मैं बोलूंगा 30 रिफंड तो देनी नहीं, 1-2 दिन का रिफंड दैट इज ओके। अगर प्रोडक्ट रॉन्ग है तब रिफंड ओके, बट पॉइंट है कि गारंटी देनी। गारंटी कैसे देनी? अगर आपको मैं अपना वेबसाइट में लेके चलूँ, यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे बोल के रखा है बेस्ट क्वालिटी सर्विस, ठीक है, इंस्टेंट डिलीवरी, लोएस्ट प्राइस, टॉप कस्टमर सपोर्ट, ये चीजों को मैंने बोल के रखा है, जिससे कस्टमर को लगेगा हाँ ये चीजें मुझे मिलेगी, और ये सिक्योर चीजें लगती है, सिक्योर पेमेंट। अगर मैं आपको हमारा जो ऑफिशियल साइट है उसमें लेके चलूँ, लेके चलने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करके, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया, ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन करके मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बोल के रखा लाइफ टाइम एक्सेस, इंस्टॉलेशन गाइड, डाउनलोड अनलिमिटेड यूजेस, एंड यहाँ पे पेमेंट का सिक्योर गारंटी कि आपका हमारा जो पेमेंट है वो सिक्योर है, जिससे कि ऑडियंस का ट्रस्ट गेन होती है। तो ये चीजें उतना ज्यादा मैटर नहीं करती, बट ये चीजों को आपको यूज करनी है, एज ए बोनस इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है एफएक्यू एंड फाइनल सीटीए। एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कुछ कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि अगर मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, प्रोडक्ट मुझे कैसे मिलेगा, कैसे रिफंड काम करता है, कितना दिनों में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कि उनके घर में पहुंचेगा, कैसे मिलेगा, अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला तो मुझे कैसे सपोर्ट मिलेगा। ये चीजों का जो क्वेश्चन होते हैं ये कस्टमर के दिमाग में आती है, तो ये हमारा कस्टमर का फाइनल क्वेरी होती है। अब कस्टमर को पूरी तरीके से ये जो 8 स्टेप है, इस 8 स्टेप से पूरी तरीके से एडुकेट कर चुके हो, कस्टमर आपका प्रोडक्ट के बारे में समझ गया, उससे अट्रैक्ट हो गए, उससे एंगेज हो गए, प्रोडक्ट का एकदम पेज का नीचे सेक्शन में आ गया। अब बारी है फाइनल 6 मारने की, मतलब कि उनका जो फाइनल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर देने की, जो कि हम लोग फाइनल एफएक्यू और सीटीए से दे सकते हैं। सो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोग चैट जीपीटी यूज करना चाहते हो कर सकते। तो मैंने आपके लिए एक टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी करके रखा है एफएक्यू का, जहां पे लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इंक्लूडेड इन 1000+ ड्रॉपशिपिंग चेकलिस्ट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होगा, क्या क्या आप लोग दोगे, वही सब चीजें यहाँ पे। और ये क्वेश्चन इस लोग अक्सर पूछते हैं, 90% क्वेश्चन के आंसर यहाँ से हो जाती है। इसमें लोग लिखते हैं ना कि इज देयर मनी बैक गारंटी, दैट आई एम नॉट सेटिस्फाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिस क्वेश्चंस को आपको अपने हिसाब से डिलीट कर देना, क्योंकि हम लोग मनी बैक गारंटी देते नहीं। ठीक है। तो आपको एक बार पढ़ लेने, पढ़ के अपना बिजनेस के हिसाब से उसको चेंजेस कर देने। ठीक है। चेंजेस करने के बाद सिंपली लास्ट में एक बटन दे देनी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्लिक करने के बाद आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल एक फाइनल बटन है, उसके बाद मेरा पेज खत्म होती है। इसी तरीके से आपका जो पेज का कंटेंट है इसी स्ट्रक्चर में अगर रेडी करोगे तो आपका सेल बढ़ जाएगी विदाउट एनी डाउट।
ठीक है। और उसके बाद आपका मार्केटिंग है, सिर्फ लैंडिंग पेज नहीं, राइट, उसके बाद मार्केटिंग है, बहुत सारा चीजें, वो सब चीजें अगर आप लोग सही से तरीके से करोगे तो आपका सेल डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये जो शीट है और ये जो प्रेजेंटेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करो और एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को हम लोग यही पे एंड करते हैं। वीडियो एंड होने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड, आप नीचे जाके कमेंट करो, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो एंड होने से पहले अगर आप लोग कैनवा यूज करना चाहते हो, कैनवा खरीदना चाहते हो, हम लोग आपको कैनवा 1 ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 189 रुपीज में दे रहे हैं, एकदम चीप प्राइस में। आप कैनवा का यूज करके आप अपना डिजाइन भी बना सकते हो। सो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अभी के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, जय हिंद।